बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं एपी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट राजा शहजाद हमीद। बढ़ते हैं एक आम खबर की जानिब। ये आगे बढ़ते हैं चकवाल की जानब, जहाँ पे तहसील प्रेस क्लब के इलेक्शन हो रहे हैं। धूम मची हुई है इलेक्शन की। तो चकवाल से हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं सदर के कैंडिडेट मेहरान जफर और जो दूसरे चेयरमैन ग्रुप के सदर थे अजहर साहब, वो किसी वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर पा रहे, लेकिन उनके तर्जुमान राजा इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और मेहरान जफर साहब से बात करेंगे कि वो अगला क्या लाया अमल अख्तियार करेंगे, और अगर इक़्तिदार में आते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स जो मेंबरान और ओहदेदारान होंगे उनको देंगे, और मजीद भी हम उनसे बात करेंगे। जी राजा इफ्तिखार, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो आप हमें तफसीलात से थोड़ा आगाह कीजिएगा कि किस तरह की कंपेन चलाई गई है और जीत के लिए किस हद तक आप मुतमईन हैं और कितने % चांस है आपके जीतने के। जी बहुत शुक्रिया सर। ये पहले तो बात ये है कि मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है ये चकवाल की साफ़ी तहरीक का एक बहुत बड़ा इलेक्शन है, और इस इलेक्शन के इनकार करने पे सबसे पहले मैं बानी चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब चकवाल जनाब चौधरी इमरान कैसर अब्बास साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया था ये दफ़ा चकवाल की साफ़ी तारीख में। अदरवाइज आज तक यहाँ पे कोई इलेक्शन इस किस्म का जो है वो मुनक़्क़द नहीं हो सका। तो दूसरा ये है कि सर तमाम कैंडिडेट ने समेत जो है वो एक भरपूर इलेक्शन की जो है कैंपेन चलाई है, और जितने भी मोर देन जो है 45 मेंबर थे और अहदेदार थे उनसे मुसलसल कांटेक्ट में रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि संडे को होने वाला ये जो इलेक्शन मुकाबला है ये एक भरपूर तरीके से इसको हम जो है फाइट करेंगे, और बगैर इसकी चीज़ के कि कौन सा पैनल जीतेगा या हारेगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी पैनल जीत आखिर में तहसील प्रेस क्लब चकवाल की होगी। जी सर। जी बिल्कुल राजा इफ्तिखार, बहुत अच्छी बात की आपने। ये वाकई चकवाल की तारीख में फर्स्ट टाइम ये इलेक्शन हो रहे हैं और प्रॉपर तरीके से ये इलेक्शन मुनक़िद किए जा रहे हैं, और ये वाकई ये सेरा तहसील प्रेस क्लब के बानी चौधरी इमरान कैसर के साथ जाता है, और ये तारीख रकम की जा रही है। ये जो यंगस्टर हैं, हमारे नए आने वाले दोस्त हैं सहावत के मैदान में, उनके लिए भी ये एक बहुत मुस्बत अमल है। तो मेहरान जफर साहब, अगर आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी जो कैंपेन चलाई हुई आपने उसके बारे में आगाह कीजिएगा, और इस इलेक्शन के हवाले से क्या असरात मुरतब होंगे उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। सबसे पहले आपका मैं शुक्रिया और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे लाइन कर दिया। जी राजा इफ्तिखार साहब ने मेरे ख्याल में जो है बहुत मुफस्सल माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है कि ये चकवाल की सहाफ़त में ये जो है वो पहली बार जमहूरियत का जो है निज़ाम है वो राइज हो रहा है, और इसमें जो भी जीते वो जीत तो तहसील प्रेस क्लब की होगी, मगर उन मेंबरान को जो है जो ये एजाज़ भी उनको हासिल होगा कि वो ज़िला चकवाल के वो वाहिद सहाफ़ी होंगे और पहले सहाफ़ी होंगे जो इलेक्ट होकर अपने जो है वो ओहदों पर आएंगे, न कि सिलेक्ट होकर आएंगे। जैसे कि ये पहले जो रीत चली आ रही है चकवाल में सिलेक्शन ही होती है, मगर ये इन मेंबरान को एजाज़ भी होगा कि वो इलेक्ट होंगे, इलेक्ट होकर काम करेंगे। और दूसरा, हमारी जो बानी चेयरमैन ग्रुप की जो कंपेन है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंपेन रही है। तमाम उम्मीदवारान से जो है वो फर्दन रब्ता किया गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके लिए हमने मशहूर भी अपनी जो है वो तैयार किया है, वो तमाम मेंबरान तक पहुंचाया भी है कि प्रेस क्लब जो है वो जो मकबूजा प्रेस क्लब है वो साथियों का घर है, और उसकी मेंबरशिप और जमहूरियत का राज हमारी जो है वो अव्वलीन तरजीह होगी। मुस्तकिल मेंबरशिप तमाम वर्किंग साथियों को दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, और इसके लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा वो हम जाएंगे, वो हम जल्द से करेंगे। और तमाम जो नए आने वाले जो जर्नलिस्ट होंगे, नौजवान होंगे, उनको भी सामने लाया जाएगा, उनको पॉलिश किया जाएगा, उनको उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। उनको उनके लिए हम जो है वो एक मिशन होंगे, उनको बताएंगे कि ये ऐसे काम करना है। अभी देखें कि मुझे कम से कम 6 साल हो गए, मुझे आज तक किसी ने ना प्रमोट किया है, ना मुझे किसी ने कहा है कि ऐसे चलना है। मैं भी जूनियर साथी हूँ, मैं भी जूनियर था, जूनियर हूँ, मगर मुझे अभी तक जो है वो सीनियर्स की तरफ से ये शिकवा है कि सीनियर्स ने आज तक मेरी ना
हौसला अफजाई की है, ना मुझे वो आगे लेकर आया। और ये मैं चौधरी इमरान कैसर साहब जो बानी के मैं हमारे ग्रुप के जो लीडर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया और सदारत का जो है वो उम्मीदवार नामजद किया। हम ये ऐसी रीत इंशाल्लाह लेकर आएंगे। जो सहाफ़त से दिलचस्पी रखने वाले नखवान हैं वो खुद ब खुद इंशाल्लाह जो है तो तहसील प्रेस का हिस्सा बनेंगे। जी मेहरान ज़फ़र साहब, ये वाकई आपने बहुत पॉइंट वाली बात की है कि लोगों को आगे नहीं जी आने दिया जा रहा था, उनके पाँव खींचे जा रहे थे, लेकिन ये बहुत मुस्बत इकदाम है। आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा कि ये किस तरीके से हम इसको आगे लेके जा रहे हैं इस चीज़ को। तो इफ्तिखार भाई, थोड़ा सा आप हमें इस चीज़ से आगाह कीजिएगा कि आपका मंशूर क्या है। मेहरान ज़फ़र भाई ने तो एक पॉइंट रेज़ किया है कि सबसे पहले ये जो मकबूजा प्रेस क्लब का है उसका किला कमा करेंगे, और आप क्या करने जा रहे हैं थोड़ा सा हमारे जो अहदेदारान, मेंबरान और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सुनने वाले हैं, उन तक आप अपना मंशूर पहुंचाएं प्लीज। जी राय साहब, ज़रूर। सबसे पहले जो हमारे उम्मीदवार हैं सदर के लिए जनाब अदर कऊर साहब, वो बहुत सीनियर साफ़ी हैं, तकरीबन 22-23 साल से जो है वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं। तो उनके साथ हमारी मुशावरत भी होती रही है, कल भी हुई है हमारी एक मीटिंग। तो उनका एक मेन एजेंडा ये है कि अगर वो फॉर एग्जांपल अगर वो सिलेक्ट हो जाते हैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जो है तहसील पे, तो उनका ये मंशूर का जो पहला मेन जो एजेंडा है वो ये है कि जो सहाफ़ी हैं उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है कि अगर किसी भी जगह पे कोई इंतज़ामी मामलात में भी सहाफ़ी के साथ किसी भी तंजीम का, खास उसका ताल्लुक किसी भी तंजीम का हो, मकबूजा प्रेस क्लब से हो या किसी भी और तंजीम से हो, अगर किसी सहाफ़ी भाई के साथ कोई इंतज़ामी ज़्यादती होती है और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, तो उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबसे पहले तहसील प्रेस क्लब जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करेगा, और इसमें सबसे पहले हम अपना जो है वो किरदार अदा करेंगे। जी, और इसके अलावा सर राय साहब एक और बात ऐड करता चलूँ कि सहाफ़ियों के हकूक़ से थोड़ा चलें तो वो ये सोच रखते हैं कि अगर हम इसमें मेहनत करेंगे और वर्क करेंगे और कि सहाफ़ियों के लिए कुछ चकवाल में एक कॉलोनी जो है वो बनाई जाए, जो ख़ास कर जो वर्किंग सहाफ़ी हैं वो उनके लिए हो, और उसके अलावा जो है वो सहाफ़ियों के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल और कॉलेज में उनके लिए कुछ सीट जो है वो रिजर्व कराई जाएं, जैसे कि आम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में आम। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ। बोले जी, बानी चेयरमैन साहब ग्रुप के उम्मीदवार हैं, चेयरमैन खालिद मलिक साहब, उन्होंने ये हमारे मंशूर में ये बात शामिल है कि प्रेस क्लब, तहसील प्रेस क्लब के लिए सरकारी इमारत का असूल, और उन्होंने जो है वो माशाल्लाह बहुत पुरकशिश जगह पर बड़ी बहुत खूबसूरत जो है मरकज में इमारत हमें फराम कर दी गई है। और उन्होंने जीतने की सूरत में ये भी कहा है कि उसका जो प्रेस क्लब का माहाना किराया व दीगर अखराजात होंगे वो अपनी जेब से बाकायदा जो है वो उन्होंने अदा करने का जो है वो भी ऐलान कर दिया है। मगर इसके साथ मलिक साहब आपकी बात बजाय मैं थोड़ा सा सरकारी ये प्रेस क्लब के इमारत की हद की बात कर रहा हूँ, मैं सहाफ़ियों की कानूनी की बात कर रहा हूँ, सहाफ़ियों की रहायश की बात कर रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग की सर आप बात कर रहे हैं, तो पानी चेयरमैन साहब ने जो है वो एक एप्लीकेशन गवर्नर साहब को भी दी हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नर साहब जो है वो इसको बहुत ही जल्द जो है वो एक ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से बिल्डिंग भी जो है वो तहसील प्रेस क्लब को जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मगर मैं मेरा जो मकसद था ना वो ये था कि साथियों की कानूनी से पहले प्रेस क्लब की जो है वो सरकारी जगह पे इमारत अपनी कायम होनी चाहिए। इंशाल्लाह हम इसके लिए स्ट्रगल करेंगे। ठीक है, वो भी अच्छी बात है, साथियों की भी कानूनी इंशाल्लाह वो भी उससे बात करेंगे। मगर जो हमारा जो मॉडल है तो सबसे पहले जो है वो हमने हमारे काम भी कर दिए है, और हमारे चेयरमैन जो कि उम्मीदवार है खालिद मलिक साहब, वो उनका माना कराया व दीगर अखराजात जो अपनी जिम्मे लेने का जो है वो ऐलान भी कर दिए। वो बहुत खुश है, ये तो बहुत सबसे पहले हम ये कोशिश करेंगे कि तहसील प्रेस क्लब की जो इमारत है वो किसी न किसी तरीके से वो हम हासिल करेंगे गवर्नमेंट की जगह पे। जी, ये बहुत अच्छा एक लाए अमल है, लेकिन गवर्नमेंट जो इमारत हमें प्रोवाइड करेगी या उसके लिए जो कोशिश की जाएगी, वो मेहरान ज़फ़र साहब का जो मंशूर सामने आया वो यही है कि वो जिस पे कब्ज़ा ग्रुप काबिज है वो कब्ज़ा हम छुड़वाने की सबसे पहले कोशिश करेंगे।
तो जी जी प्रेस क्लब के जो भी कैंडिडेट सामने आएंगे, मेहरान जफर साहब आप जीते हैं या अजहर साहब जीतते हैं, तो एक भाइयों की तरह, एक फैमिली की तरह तहसील प्रेस क्लब के जितने भी ओहदेदारान और मेंबरान हैं वो रह रहे हैं। ये ओहदे और ये मतलब ये तो एक जनरली चीज़ है, ये उन भाइयों की हौसला अफजाई के लिए चीज़ है जो पीछे बैठ के ये सारी चीज़ें देख रहे हैं और नेक्स्ट आके वो आगे इलेक्शन या वो चीज़ लेके आने जा रहे हैं आगे। तो बहुत शुक्रिया राजा इफ्तिखार साहब और मेहरान थैंक यू जफर साहब, हमें ज्वाइन करने का। आपका जो मंशूर है वो सामने आ गया है और ये सब सुनने वालों तक पहुंच गया है। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आगे बढ़ते हैं, थैंक यू नाज़रीन, इकबाल से एक और खबर शामिल करते हैं।